ये मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि श्री गिरिजा दर्शन ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। टेलीविजन पर सामान्य रूप से आप में से अनेक लोग सीरियल भी देखते होंगे। तो सीरियल अच्छा हो तो विज्ञापन थोड़ी देर का ही ठीक लगता है। आप सब आए हैं बुलंद फुहार का आनंद लेने, मुझे विज्ञापन के तौर पर खड़ा कर दिया गया, तो मैं उस मर्यादा का ध्यान रखूंगा और बहुत जल्द आपके बीच आकर बढ़ेगा, जिसका रस अनंत काल से बना हुआ है, वही बनारस है। प्राचीन काल से और आज 21वीं सदी तक की यात्रा में दुनिया का कोई भी शहर अगर अपने मूल स्वरूप को यथावत रख पाया है तो वह भी केवल बनारस है। कुछ लोगों के लिए यह शहर रहस्य से भरा हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए अत्यंत सहज भी है। आते जाते गलियों में कहीं भी गीत संगीत की बारिश होती है तो कदम कदम पर भक्ति की सुगंध भी सुनाई पड़ती है। किसी घर से परमात्मा की पुकार उठती है तो किसी घर से ईश्वर के स्वरूप की थिरकन। सही मायने में अगर देखा जाए तो बनारस शब्द नहीं है बल्कि एक भाव है। वह मुखर भी है और वह मौन भी है, वह सतह भी है और वह परिध भी है। बनारस अस्तित्व की पदध्वनि है, जहाँ सुरों को साधने का अर्थ स्वयं को सधते हुए देखना है। सुनंदा शर्मा जी की गुरु पूजनीय गिरिजा देवी, जिस कभी चौरा मोहल्ले में रहती थी, वह शायद दुनिया की एक अनोखी लोकेलिटी है जहाँ रियाज के समय अलग अलग घरों में तबला, सारंगी और आलाप की आवाज एक साथ सुनी जा सकती है। चाहे पंडित बड़े रामदास जी हों, पंडित हरिशंकर मिश्र जी हों, पंडित गोपाल मिश्र जी हों, पंडित राम सहाय मिश्रा जी हों, उदय महाराज हों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हों, या पंडित किशन महाराज, सितारा देवी, स्वयं गिरिजा देवी जी जैसे संगीत की महान हस्तियों ने न सिर्फ बनारस घराने का नाम रोशन किया बल्कि विश्व पटल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को स्थापित करने का भी कार्य किया। यह बनारस शहर शास्त्रीय संगीत की तीनों विधाओं गायन, वादन और नृत्य में निरंतर हो रहे सतत रूपांतरण का भी साक्षी रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सुनंदा शर्मा जी अपनी गायकी से बनारस घराने की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने गिरिजा देवी जी और अपने पिता एवं गुरु पंडित सुदर्शन शर्मा जी से जो सीखा है उसे समाज तक पहुंचाने का पवित्र प्रयास कर रही हैं। सुनंदा जी ने ख्याल, टप्पा, ठुमरी, दादरा, चैती गायन जैसी शैलियों के अलावा हिमाचली लोक संगीत, पंजाबी भजन में भी गायकी का कीर्तिमान स्थापित किया है। अपनी विलक्षण प्रतिभा से देश विदेश के जाने माने वार्षिक संगीत आयोजनों में भी अपनी प्रस्तुतियां उन्होंने दी। मैं मानता हूं कला शाश्वत का एकमात्र स्वर है और गायकी से जो अमृत बरसता है वही पूर्ण अभिव्यक्ति है। मानसून के इस उत्सव में बुलंद फुहार का आयोजन वास्तव में कला संगीत के उस व्यापकता का उत्सव है और हम कह सकते हैं कि इसका भाव कुछ ऐसा ही है जैसा कबीर दास जी ने कहा था
कि समुद्र समाना दूर में बूझे बिरला कोई, तकनीक और तर्क से नहीं बल्कि हृदय से, दिल से बुलंद फुहार की पुकार का आनंद आप सब उठाएं। एक बार पुनः सुनंदा शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।